May I come in, sir? Yes, come in. Yes. Have you sit? Thank you, sir. आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं फुलवारी शरीफ पटना से। पटना से आ रहे हैं। यस। अच्छा, आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए। मैंने क्लास 10th बालिगा हाई स्कूल खगोल से किया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई आरपी कॉलेज दतियाना विक्रम से किया। इसके बाद ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। क्या विषय रहा था आपका? मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन से। और आपने ऑप्शनल किस विषय से दिया है? मैथमेटिक्स। गणित से दिया था। तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं। अच्छा, बताइए कि अभी जो फ्रांस में समस्या हुई, दंगा फसाद हुआ है, यस। तो इसके पीछे का मूल कारण क्या देखते हैं? इसके पीछे मूल कारण सर है कि धार्मिक भावना, बोलिए। और वो धार्मिक भावना पूरे फ्रांस में फैल गई। अगर 3 बिंदु में आपको इसको समराइज करना चाहिए, फ्रांस की समस्या जो अभी हुई है दंगे के साथ, 3 बिंदु में यस। बताइए। सॉरी सर। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे भ्रमण हो रहा है, जो हो रहा है, यस सर। किस तारीख को हुआ? 14 जुलाई को। 14 जुलाई का कुछ खास दिन है? 14 जुलाई कुछ विशेषता है 14 जुलाई को ही क्यों हुई? सॉरी सर। अच्छा, आपने कहा कि करंट अफेयर्स पे हम लोग बात कर सकते हैं, बड़े अच्छे से बात कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो अभी दिवालियापन हुआ है, यस। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण? पाकिस्तान के 3 बिंदु में बात करेंगे। पाकिस्तान के दिवालियापन का कारण है सर, वहाँ आतंकवाद का बीजारोपण, जो बहुत लंबे समय से आतंकवाद चलता आ रहा है। वहाँ के राजनेता हमेशा जनता को बरगलाते रहते हैं और भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं और अपने देश के कामकाज के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले हमारे देश ने चंद्रयान छोड़ा, यस। लॉन्च किया है। यस। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है? संचार व्यवस्था में नए आयाम मिलेंगे। चंद्रमा से नई जानकारी वहाँ पे क्या उपलब्ध है, किस तरह के खनिज उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी मिलेगी और हम उन देशों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने पहले अपना चंद्रयान सफल किया। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार के विकास के लिए कोई 4 उपाय आप सुझाइए। बिहार के विकास के लिए सर, सबसे पहले हमारे यहाँ जो बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, इस पे हमको ध्यान देना होगा। एक और जो दक्षिणी बिहार हैं वो सुखाड़ की समस्या से ग्रसित हैं, दूसरी ओर उत्तरी बिहार बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। इस पे हमको विशेष ध्यान देना होगा। चलो, बहुत बढ़िया है।
एंड नेक्स्ट टू सर, बात कर लीजिए। ठीक है, आप एज ऑडिटर, पंचायत ऑडिटर आना चाह रहे हैं। यस। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट जो भी सरकार का खर्च हुए, जो काम हुए, उसके लेखा जोखा के जांच करना ऑडिट कहलाता है। जांच करना, ठीक है। बताइए सीएजी, यस। सीएजी के बारे में क्या कार्य है सीएजी का? सीएजी भी ऑडिट का ही काम करती है। वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में सीएजी का वर्णन नहीं है। नहीं कहने का मतलब बना था। सॉरी सर, संविधान में उसका वर्णन है। किस भाग में है? भाग तो नहीं बता सकते हैं सर। कुछ अनुच्छेद? अनुच्छेद 148। ठीक है। पंचायत ऑडिट का वर्णन कहाँ है? 243 जे में। वेरी गुड। पंचायत का, पंचायती राज व्यवस्था जो आया, तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में आई, तो उसमें बिहार में कैसी व्यवस्था है? मतलब कितनी स्तरीय पंचायत? त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो आई, किस समिति के अनुशंसा पे पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिला? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय कब आई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। उसके बाद पंचायत संवैधानिक दर्जा कब मिला है? सॉरी सर, संविधान संशोधन का याद होगा ना। इस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था भारत में आया। सॉरी। नहीं, ठीक है। तो ऑडिट, जो आप ऑडिटर एज ए ऑडिटर आएंगे, तो ऑडिट में कहाँ रिपोर्ट होगा? आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपना ऑडिट करके? डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर क्या? हाँ, सीनियर होंगे डबल वहाँ पे। ठीक है। पंचायत के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं? कितने विषय आते हैं? पंचायती राज के अंदर 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत कुछ टैक्स भी लगाती है कि कोई इनकम का स्रोत भी है उनका? उनका स्रोत है लोकल, जो बाजार लगना, मेला लगना, तालाब का टैक्सेशन करना, उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको। मैथमेटिक्स आपका विषय है? यस सर। इस रूम का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया। यस सर। तो उसमें क्या आपको चाहिए? लेंथ इंटू विड्थ। हाँ, तो वो एक फर्श का आ गया। पूरा रूम का हमको चाहिए, पूरा रूम पेंट करवाना है पूरा। यस सर। पूरा रूम के लिए 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और ग्लास का आप पक्का पता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यस सर। एरिया की बात हो, एरिया पूरा पेंट करवाना है सर इसको। हाँ सर। ठीक है। ग्लास का बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या हुआ? इसका वॉल्यूम हुआ सर। इसका एरिया निकालना हो सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर का एरिया? सिलेंडर, सॉरी सर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। एरिया तो हर चीज़ का हो सकता है ना, साइड में एरिया हो सकता है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ, ठीक है। आपकी हॉबी है टीचिंग एंड समटाइम्स सिंगिंग। टीचिंग में किस तरह की टीचिंग आप पसंद करते हैं? सर हम 11th 12th को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सर। अच्छा अच्छा।
तो आपने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आगे अपना करियर क्यों नहीं चुना? अगर टीचिंग के फील्ड में अगर हॉबी ही है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करते, उसमें आगे बढ़ते। सर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी सर। अच्छा, तो आर्थिक स्थिति अच्छी जिनकी नहीं है, क्या वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ते हैं? वो क्या टीचिंग जॉब में जो भी लोग जाते हैं वो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग ही जाते हैं? नहीं आपने सर। आनंद कुमार का नाम सुना? यस सर। सुपर 30 वाले, यस उनकी जीवनी पढ़ी है आपने? यस सर। तो वो तो बहुत ही साधारण इंसान थे और कितने बड़े, आज तो विश्व में एक मिसाल बन गए हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए ना। यस। ठीक, तो इसमें सिंगिंग में कैसा क्या पसंद करते हैं आप? थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं सर। अच्छा, कोई फेवरेट सिंगर का नाम बताइए जिनका गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, फेवरेट सिंगर या कोई फेवरेट गाना जो बराबर आप सुनना पसंद करते हो? फेवरेट गाना गीत गाता चल और साथ ही गुनगुनाता अच्छा, चल। किस मूवी का ये गाना है? फिल्म गीत गाता चल। अच्छा अच्छा, ठीक। और आप अभी वर्तमान में जो आज का अखबार आपने पढ़ा है? यस सर। आज अखबार पढ़ के क्या आपको लग रहा है, क्या भारत में आज के डेट में क्या प्रमुख समस्या है, प्रमुख 3 समस्या या प्रमुख 3 चैलेंजेस इंडिया के सामने क्या है, कुछ बता सकते हैं या कोई एक भी बताइए? सॉरी सर, चैलेंजेस तो मैं नहीं बता ठीक है, दिल्ली में बाढ़ की समस्या के बारे Yes, में। एक तरफ हम लोग चंद्रयान भेज रहे हैं, चंद्रमा पे अपना इसरो ने चंद्रयान भेजा है, और एक तरफ दिल्ली में जो देश की राजधानी वहाँ बाढ़ की समस्या आ गई है। Yes, तो sir. क्या आपको लगता है कि ये उचित है कि हम लोग चंद्रयान या जो स्पेस मिशन पर इतना खर्च भी कर रहे हैं और हमारी राजधानी में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है? सर ये आकस्मिक ऐसी घटना हुई है, इससे पहले दिल्ली में कभी बाढ़ नहीं आई है सर, इतना बृहद पैमाने पे। लेकिन जब बाढ़ आई तो कहीं ना कहीं तो ये फेलियर तो हो गया सिस्टम का। जो आकस्मिक ही घटना होती है कभी कुछ, तो उसके लिए सिस्टम तैयार रहता है, अपने आप को तैयार रखता है कि Yes, वह ना वैसी स्थिति आने ना पाए, और आए भी तो जल्दी से वो Yes, sir. समस्या समाप्त हो जाए। यस। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न जाति धर्म को का जो यूनिफॉर्म लॉ है, विभिन्न जाति धर्म का जो पर्सनल लॉ है उसको एक समान बनाना, ताकि समाज में धार्मिक, जातीय और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। अच्छा, तो क्या अभी वर्तमान समय में एक जैसा पर्सनल लॉ नहीं है सभी का, जबकि समानता का तो मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को? नहीं सर, एक जैसा क्रिमिनल लॉ है, बट हिंदू धर्म के लिए हिंदू सिविल कोड है, मुस्लिम के लिए शरीयत कानून है, विभिन्न धर्मों के ये लिए कैसे संभव है जब समानता का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है, और जब से संविधान लागू है वो हर नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है? सभी को समानता का अधिकार है सर, लेकिन हमारे संविधान में उनको भी एक अलग दर्जा दिया गया है। संविधान के थ्रू ही उनको, किनको? हिंदू को, मुस्लिम को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना है, या हिंदू का जो हिंदू कोड बना है वो संविधान के थ्रू ही मिला है। ठीक, चलिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? कुछ आपको लगता है कि हाँ, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो पर्सनैलिटी इंटरव्यू हुआ वो कैसा हुआ, कुछ इवैल्यूएशन आप करना चाहेंगे अपना? आप संतुष्ट हैं अपने इंटरव्यू से या इम्प्रूवमेंट है, या कुछ बताइए? सर मेरा आज पहला इंटरव्यू है, तो मैं अपने इंटरव्यू से तो संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, पूरी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। Yes. बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए बैठिए।
बैठिए बैठिए। 2-3 बातें जो हम आपके लिए कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात, कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं अपने अनुभव से आपको गाइड कर रहा हूँ। खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, हजारों के बीच से छूट के आए हैं। दूसरी बात, मैंने इनको इंटरप्ट करके टेक ओवर कर लिया था क्योंकि आप भावुक हो गए थे कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। आप नहीं जानते किसी की सफलता देख के कि उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा है। अपने आप को कभी कमज़ोर समझना नहीं है, और सामने वाले के सामने अगर हम कमजोरी अपनी प्रदर्शित कर देते हैं तो वो हावी हो जाता है। ये जीवन का मूल मंत्र है ना। तो क्यों हम यहाँ बताएंगे बोर्ड क्या कर लेगा हमारा? अगर मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, हम क्यों बोर्ड को बता देंगे? तो कभी भी वीक शो नहीं करना है। आप नौकरी करना है, पदाधिकारी बनना है, बोल्डनेस से, मैच्योरिटी से फेस करना है इस सिचुएशन। दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, मैं हजारों के बीच से चुन के आया हूँ। इस अप्रोच को लेके आना है, ठीक है। उसके बाद तैयारी आपकी बिल्कुल भी अपूर्ण है। बेटा बढ़िया से तैयारी करो, घर में एक बार बढ़िया से पढ़ाई कर लो, सब चीज़ का बेसिक्स का बढ़िया से रिवाइज कर लो। बाहर मैडम बैठी हैं, उनके पास बैठ जाओ, कुछ बेसिक्स बता देंगी। उसके बाद कॉपी को क्यों देख रहे हो? इवैल्यूएटर जो लिख रहे हैं उसको नहीं देखो, बैड मैनर, इसको बिल्कुल नहीं देखना है। तैयारी आपके करंट में आप फ्रांस नहीं बचा सके। 14 जुलाई को बास्तिल का किला तोड़ा गया था और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट था। तो उस दिन से लोकतंत्र प्रभावी हुआ। तो इतिहास, विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण डे है। आप नहीं बता पाए। चंद्रयान से मैंने पूछा था भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा, हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में मान्यता स्थापित होगी, हमारा सैटेलाइट बिकेगा, दूसरे लोग सैटेलाइट छोड़ने के लिए मेरे पास आएंगे, अर्थव्यवस्था में इनकम होगा। आपको अर्थव्यवस्था पे ले जाना था, आप संचार व्यवस्था पे ले गए, नहीं ले जाना था। प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, वो एंगल से जवाब देना है। पाकिस्तान के दिवालियापन का कारण क्या है? तो वहाँ की नीति निर्धारण में गलतियाँ हुई है। वहाँ हमें पॉलिटिकल नहीं जाना है कि जनता को नेता ने बरगलाया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। नीति निर्धारण में त्रुटियाँ हुई है, उसी में सब चीज़ें आ जाती हैं। उन्हें विकास पे ध्यान न देके धार्मिक रुझान पे ज़्यादा ध्यान दिया है। इस एंगल से जवाब देना है। आप पदाधिकारी बनने जा रहे हो तो जिम्मेवार, मैच्योर, ये सारी चीज़ें आपको जरूरी होती है दिखाना। यूसीसी में क्या है? समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 एक कहता है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून होना चाहिए। सिर्फ इतनी बात करनी है। जाति, धर्म, लिंग, भेद सबको एक बराबर करना है, कोई फिलॉसफी देना नहीं है। एक लाइन में बोलना है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून की व्यवस्था। क्लियर? इतनी सी बातें हैं। एक्सप्रेशन भी है, आपका बोल्डनेस नहीं है, बोल्डनेस होना चाहिए। 1 to 1 बात कर रहे हैं, पदाधिकारी बन के यहाँ घुसी। कॉन्फिडेंस भी लो दिख रहा था। चलिए मैंने समअप कर दिया, आप लोग अपना पॉइंट्स फटाफट में बता दें। सीएजी पर आप बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए सीएजी को, है ना। सीएजी ऑडिट, और आप बोल रहे हैं ऑडिट भी एक कार्य है, वो ऑडिट ही सबसे उनका महत्वपूर्ण कार्य है सीएजी का, है ना। हाँ, सबसे मुख्य कार्य उनका वही सर, बोलने में क्या चीज़ से पूछा है? आप करेंट बोलिए, और करेंट में आप पूछे सर लड़का है, तो बताया है। ऐसा चीज़ बोलिए जो आपको आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बिहार के मुख्यमंत्री जी का आया है कि वो यहाँ बिहार में लागू नहीं होगा, तो उसके बारे में सारी चीज़ें देख लेंगे आप, कुछ पूछा जा सकता है। क्या चीज़ से पूछा जाए बोले तो आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते हैं, उसी से पूछते हैं और अच्छा रहता है। चलिए इनको थोड़ा ब्रीफिंग करवा दीजिए। वो पहला शैलजा नाम है ना, नाम हम भूल जाते हैं। शैलजा नाम से